नमस्कार, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में मस्ट टू डू क्वेश्चंस क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेकर के उपस्थित हूँ। अब आपका एनुअल एग्जाम आ गया है, तो कम समय में हम कैसे इसको रिवाइज करें, तो उसके लिए कम से कम इस मस्ट टू डू को आप पढ़ लें तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। आइए सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो कुल इसमें 9 मार्क्स के सवाल आते हैं। सबसे पहले इसमें कहता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। काउंटिंग के लिए शुरू होता है। दे स्टार्ट फ्रॉम 1, ये 1 से शुरू होता है। एग्जाम्पल 1, देखिए 1, 2, 3 इस तरह से होते होते अनंत तक जाता है ये। तो एग्जाम्पल ये 13 है, 5 है, 7 है, ये 17 है, ये सारे नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर व्हेन 0 is include with the group of natural numbers we get the group of whole number. राइट 3 होल नंबर। तो मतलब इसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर ऐड हो गया तो ये होल नंबर कहलाता है। अब राइट 3 होल नंबर, तो ये 0 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, 15 होल नंबर है। अब इंटीजर्स क्या कहलाता है? अब 0 प्लस नेचुरल जो था उसमें नेचुरल नंबर, इसमें इसका नेगेटिव भी आ गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो ये कहलाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव नंबर्स, तो ये -5, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स 5। राइट ऑन इंटीजर्स दैट इज नॉट अ होल नंबर। यानी हमने ये कहा जो कि देखिए ये इधर जो जा रहा था 1, 2 से लेके इंफिनिटी तक, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। इसमें 0 और ऐड हो गया तो यहां से यहां हो गया होल नंबर। इसमें इसके नेगेटिव भी और आ गए नेगेटिव, तो ये हो गया यहां से यहां तक इंटीजर्स। अब कहता है जो कि ऐसा नेचुरल नंबर लिखिए एज राइट 1 इंटीजर दैट इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर तो इधर वाले ले लीजिए, माइनस वाले, -5 इज रैशनल मतलब इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर। अब रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन P by Q form where Q is not equal to 0 are called rational number। यानी इस सब के बीच में भी मतलब P by Q यानी आधा करना है या इसके बीच के जो नंबर है वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है। यानी 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, 5 को 5/1 लिखा जा सकता है, -17 को -17/1 लिखा जा सकता है। तो ये दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर। अब नंबर्स दैट भी कैन बी रिटेन इन P by Q फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर। एग्जांपल दिया हुआ फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन में -5/11 या 3/7, ये सारे डेसिमल में 0.5, 0.32 के ऊपर बार आ गया। अब डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जो होते हैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर दैट स्टॉप यानी जो रुक जाएगा 0.2, 0.5, 0.7, तो ये रुक रहा है। और तो इसको कहते हैं हम, जो रुक जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल दैट रिपीट्स, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
जैसे 0.5, 0.7 ये सारे जो होगा टर्मिनेटिंग हो गया, और 0.333 तो इसको हम 0.3 के ऊपर बार, 0.36 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये कहलाता है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिसे इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। दैट डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। या नॉन रेकरिंग, यानी 0.414114111 इस तरह से। और ये हो जाएगा √3, √11, 0.313113111 0, और ये डॉट डॉट होना चाहिए, 0.3133133331 ये होता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है थिंक एंड ट्रिक। √4 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? √4 को जब हम ये करेंगे तो 2 × 2 लिखा जा सकता है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो यानी 2 आ जाएगी, तो ये रेशनल नंबर है। √2 इज इरेशनल। 0.7 टर्मिनेटिंग है तो ये हो जाएगा रेशनल। पाई इरेशनल नंबर है। कंप्लीट द जर्नी, नेचुरल के बाद होता है होल नंबर, फिर होता है इंटीजर, फिर होता है रेशनल, और ये इरेशनल, और ये सारे मिलकर के रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो ये देखिए, ये टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो ये इरेशनल नंबर है, ये सही है। ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, तो इरेशनल ये हो गया आपका। स्टेट वेदर √2 + 6 इज रेशनल और इरेशनल। तो ये इरेशनल है, ये तो इरेशनल है और ये रेशनल है। इरेशनल में रेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल ही होता है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। तो 2/3 और 5/3 के बीच में 3 रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए। तो 2/3 और दूसरा है 5/3। तो 2/3 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये लिखेंगे 2/3 × 10 × 10। ये 5/3 बराबर में 5/3 × 10 × 10। तो इस तरह से ये 20/30 एंड 50/30 हो गया। अब इसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 21/30, 22/30, 23/30 आर रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। इसी तरह 5 रेशनल नंबर चाहिए 1/5 और 2/5 के बीच में। तो हम करेंगे क्या, 1/5 के लिए 1/5 और इधर 2/5 लिख लें। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दें, इसको भी 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 10/50 और ये हो गया 20/50। तो अब 10 से 20 के बीच में 5 नंबर है, 11/50, नीचे वाला लगाना मत भूलिए नहीं तो गलत हो जाएगा। 12/50, 13/50 और 14/50, 15/50। ये रेशनल नंबर बिटवीन दिस आ गया। अब फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में आप चाहें तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो उसके बीच में √2 और √3 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and
√3 are two irrational number between 1 and 2, या 1 and 2 के बीच में हम लिख सकते हैं 1.0100100001 इस तरह से, और 1.32323232 इस तरह से दो संख्या ले ले, दशमलव मतलब एक से ज्यादा, दो से कम चाहिए तो 1 पॉइंट कुछ लेकर के किसी दो संख्या ले ले, एक को एज इट इज रहने तो दूसरे का क्रम बढ़ाते रहे, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगला कह रहा है रैशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर हर का परिमेयीकरण करना है, तो 2/3 है पहला, तो इसका जोड़ीदार हम करेंगे यही संख्या से √3 या 3√3 भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3√3 अपॉन में 3√3 × 3√3, तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 2√3 अपॉन में 9 इसका आंसर हो गया। अगला कह रहा है जो कि बी पार्ट, इसको हर का परिमेयीकरण करना है, तो 5 - 3√3 अपॉन में 5 + 3√3, तो ये प्लस में है तो इसके माइनस से मतलब यही संख्या माइनस में रखेंगे, 3√3 अपॉन में 5 + 3√3, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a + b, a - b, a + b और a - b, यदि प्लस में हो तो दूसरा जोड़ीदार माइनस में लेंगे, जिससे इस तरह के फॉर्म में आ जाए, तो इसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर - 3√3 का स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा 5 - 3√3 का स्क्वायर। अब ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 × 9 = 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और माइनस में 2 × 5 × 3√3, यानी a² + b² - 2ab लिखा है हमने, अपॉन में इसका स्क्वायर 25 और माइनस 27, तो ये करेंगे तो ये तो हो गया 52, इस दोनों को जोड़ेंगे, और माइनस 5 × 10 = 30, 30√3 अपॉन में -2, अब माइनस कॉमन ले लिए, माइनस भी कॉमन और 2 भी कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 15√3 और -26 अपॉन में -2, ये कट गया, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 15√3 - 26। नेक्स्ट, रैशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर, यानी 1 अपॉन में √3 + 1 को रैशनलाइज करना है, तो इसी संख्या के जोड़ीदार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में इसका स्क्वायर 3 - 1, तो √3 - 1/2 इसका आंसर हो गया। अब इसको कह रहा है एक्सप्रेस 0.3 एज अ रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म, तो देखिए 0.3 दिया हुआ है, तो ये तो 0.3 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 3/10, ये हो गया। लेकिन यदि इसके ऊपर बार लिखा हुआ है तो हम बार के यदि ये ऐसे ही दिया हुआ है तो 3 4 2 5 अपॉन में 1 2 3 0 लगा देंगे इसके लिए। लेकिन यदि यहाँ पे ये दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0.3, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब जैसे ये है इसी तरह का सवाल है, लेकिन एक डिजिट आगे है, तो इसको हम मान लेंगे लेट x = 0.03 के ऊपर बार, यानी 0.03333, और हमारा पहला ये होना चाहिए जो कि एक बार 0 को इस तरह से मल्टीप्लाई करते रहे, जो कि यहाँ इसको क्रॉस करना है, जिस पे बार लगा है, तो पहली बार वहां पे डेसिमल पार हो, तो अब बारी बारी से 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अंक बाद जाएगा, तो 0.3333 इस तरह से आएगा। एक बार और मल्टीप्लाई करें 100x से करेंगे, तो ये हो गया 3.3333। अब इसको तो मानेंगे 2,
अब देखिए दशमलव के बाद 3 से शुरू वाला ये भी है, ये भी है, तो जो दशमलव के मतलब डेसिमल के बाद एक जैसा हो तो उसको 1 मानेंगे। तो अब ये हो गया 2 - 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 गया, तो ये हो जाएगा 100x - 10x बराबर में ये डेसिमल वाला छोड़ दीजिए, 3 - 0, तो ये हो जाएगा 90x इजकल टू 3, तो x इजकल टू हो जाएगा 3/90। ये हो गया आंसर, या काट सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 1/30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकेट √2 एंड √3 दिया हुआ है, यहाँ पे √3 छूटा हुआ है ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए √2 के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसके बाद यहाँ पे 0 1 2। अब √2 के लिए आपके पास कंपास ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप नुकीला हिस्सा और यहाँ पे पेंसिल लगाते हैं, जिसको कहते हैं कंपास, उसका यूज करना है, और ट्रेंगल का यूज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो काउंट नंबरिंग होती है तो ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे पहले तो 0 1 रख ले, अब ये ट्रेंगल वाला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे। अब एक यूनिट यहाँ पे लिए हैं तो एक ही यूनिट यहाँ भी लेंगे, और इसको आपको अब क्या करना है, इसको मिलाना है, यहाँ से इसको मिला देना है। अब नुकीला हिस्सा पेंसिल का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे, और मतलब कंपास का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे, और जो पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रख करके इसको नीचे ले आए। तो ये हो गया √2। और √3 बनाने के लिए अब √2 को होकर के गुजरना होगा, तो पहले √2 बनाना ही होगा। फिर √3 के लिए आप यहीं पे एक ये ले लें इस ऊंचाई का, और यहाँ पे एक यूनिट निशान लगा लें। अब यहाँ से कंपास पे का जो है, यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें और इसको खींच करके नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा √3। अब कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिस। तो a प्लस, यहाँ पे ये a है और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab लिख दे सकते हैं, या इसको पहले भी डाल सकते हैं। तो उसी तरह से ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √3 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2√6, तो ये 5 प्लस 2√6 आंसर हो गया इसका। सिंप्लीफाई इसको कह रहा है, तो ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको सॉल्व करते ही ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यानी 5 माइनस 3, तो ये 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इसको यूज करने के लिए 525, और तो इसको यूज करने के लिए देखिए 5 2 5, और क्योंकि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 525 माइनस 475 और 525 प्लस, तो ये तो इसमें से घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, तो ये होगा 50,000 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है चैप्टर 2 में इसको कंप्लीट करने के लिए, तो पॉलिनोमियल देखिए, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। कोफिशिएंट x² मतलब x³ का कह रहा है, तो वहां पे कुछ भी नहीं, तो 1 हो गया। x², यहाँ पे x² वाला टर्म देखेंगे तो इसके साथ -2 लगा है, तो ये -2 लगेगा यहाँ। कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 होगा। तो अब पावर 3 है तो इसको क्यूबिक कहेंगे, और 2 टर्म है, देखिए नंबर ऑफ टर्म यदि 2 है तो बाइनोमियल कहलाता है।
अब इसमें देखिए डिग्री कितने हैं, 2 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और एक्स क्यूब वाला टर्म तो है ही नहीं, एक्स क्यूब वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे ये 0 होगा। और एक्स स्क्वायर वाला ये 5x, तो एक्स स्क्वायर वाले को छोड़ करके एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी जो है वो लिख दीजिए। अब एक्स वाला टर्म तो ये है 6x, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -6 होगा। तो इज इट पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल जो होता है यदि इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल का पावर माइनस में हो तो नहीं होगा, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो तो नहीं होगा, वेरिएबल का पावर रूट में हो तो नहीं होगा। तो इस तरह से ये तो हो गया वेरिएबल है, इसमें 2 पावर है तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, और इसमें टर्म 3 है तो ये ट्राइनोमियल। अब इसी में कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, इसमें y की वैल्यू जहां जहां y है वहां वहां 1 रख दीजिए, तो P1, तो ये हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 -3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा प्लस वाला जोड़ेंगे तो 7 -3 इक्वल टू 4। अब 0 रख करके देखेंगे तो P0, तो ये हो जाएगा 5 और 0 का स्क्वायर -3 0 प्लस 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। वेरीफाई x प्लस x इक्वल टू 3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो ये 0 है, तो यहाँ पे जो 0 हो जाता है तो वो उसकी वैल्यू रख करके देखे तो क्या 0 आ रहा है, तो इसमें रखते हैं P3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा x 3 का स्क्वायर, पहले वाले में ए वाला पार्ट है 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये तो हो जाएगा 9 में से 9 गया प्लस 2 हो गया, तो ये 2 आया, 0 नहीं है, तो ये इसमें 9, इसमें रख करके देखते हैं तो ये जो हो जाएगा बी पार्ट में 2 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 9, तो ये 2 इंटू 9 -9 प्लस 9, तो ये इससे कट गया, तो ये 18 है, ये भी 0 नहीं है, तो ये भी नहीं है इसमें पॉलिनोमियल, ये भी 0 नहीं है। फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये इसको 0 करने के लिए बराबर में रखना पड़ेगा 0, तो 3x - 2 इक्वल टू 0 कर ले, तो 3x इक्वल टू हो गया, ये साइड चेंज करेंगे 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, ये इसके 0 कहलाएंगे। इसी तरह इसमें लाना है तो 3y - 1 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/3, ये 0 कहलाएगा। अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो x - 1 इसके फैक्टर हैं, तो ये बराबर में x - 1 फैक्टर है, तो ये बराबर में 0 कर ले, तो x बराबर में 1 जो हो जाएगा 1 बी द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे P1 निकालें, P1 बराबर में 0 हो जाना चाहिए, तो जहां जहां 1 है x है वहां वहां 1 रखिए, तो P4 इंटू 1 का क्यूब -6 और 1 का स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 -6 प्लस k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -2 आंसर, k इक्वल टू 2 आंसर। अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो यहाँ पे फैक्टर करना है, तो ये बराबर में 0 कर दे, तो x बराबर में -2 हो जाएगा, तो p -2 बराबर में 0 होना चाहिए, तो यानी 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस k इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9,
9 प्लस 2k इजकल टू 0। तो 2k इजकल टू हो जाएगा -9, तो k इजकल टू -9/2। ये इसके वैल्यू हो गए, 0 हो गए, मतलब k की वैल्यू हो गया। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद रखने होंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x² माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई। x³ प्लस y³ बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, और x माइनस वाई का होल क्यूब x³ माइनस y³ माइनस 3xy माइनस x माइनस वाई। ये इसका आंसर। अब कह रहा है इसको यूज करते हुए आपको फॉलो मतलब इसके आंसर देने हैं x+2 और x+2। तो इसको यूज ना करके आपको इसको यूज करना है। तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। इसी तरह 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर करना है तो ये इसको 100 प्लस 9 का स्क्वायर करना होगा। तो ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पर 1 पर 4 0, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 81। अब जोड़ देंगे तो ये 1 8 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह 99 का करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 पर 4 0, और प्लस में 1 पहले ये जोड़ लें, और माइनस में 200। तो ये हो जाएगा 1000, मतलब 10,000 1 में से 200 गया, तो ये हो जाएगा 1000 में से ये 1 का 1, ये 0, और ये हो जाएगा 8 फिर 9। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह अब ये 105 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करके 100 प्लस 5 का क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 100, मतलब 100 प्लस 5। तो इसको करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 0 है तो 3 बार लगाएंगे, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125 प्लस ये हो जाएगा 5 या 1500 और 105। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 और 1 और 0 0 0 1, ये हो गया इसका आंसर। इसको जोड़ेंगे 1500 और 105 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते 105 को 1500 से, तो ये 157,500। अब इसमें से इसको घटाना है, जोड़ना है। तो ये तो हो जाएगा 5, ये 2 5 और 1 6, फिर ये 7, फिर 5, फिर 1 और 1, ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह 99 का क्यूब भी आप निकाल सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब करके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो होता है, ये आप जानते हैं जो कि ये इसको एक्स एक्सिस और ये इधर एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जहां पे दोनों मिलता है उसको ओ यानी ओरिजिन से दर्शाते हैं। इसका जो होता है वैल्यू 0 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट जो है, इस प्लेन को, एक तल को 4 भागों में बांट दिया, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ प्लस और प्लस, तो क्योंकि इसमें एक्स की भी वैल्यू प्लस है और वाई की भी वैल्यू प्लस है।
और इधर x की वैल्यू माइनस है, ये वाले माइनस में है, और इधर y की वैल्यू प्लस में है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें x की भी वैल्यू नेगेटिव और y की भी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की भी वैल्यू नेगेटिव है, और इधर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होता है। ये 4 क्वाड्रेंट है। इसका नाम एब्सिसा है और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो है दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट बनता है। इस एक्स देखिए, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, और दूसरा यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो 0 है, सॉरी यहां पे कोई पॉइंट है -3 और 5 है। अब इसका पूछता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से जो दूरी होगी, ये x एक्सिस से जो दूरी होगी y की वैल्यू पूछता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पे यदि y एक्सिस से रहे, y एक्सिस से, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x और साथ में यूनिट। तो इसका यदि x एक्सिस से पूछता है तो 5 यूनिट, और यदि y एक्सिस से पूछता है तो 3 यूनिट। और इसी में एक और सवाल पूछता है मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए भी हम बता देते हैं आपको बच्चों। देखिए मिरर इमेज, जैसे मिरर इमेज यहाँ पे हमने -3 और 5 लिया, और ये मिरर है, तो इसका फिगर इधर बनेगा। तो ये जो है y की वैल्यू एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू इसमें जो हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। और यदि ये रहे मिरर इमेज, सॉरी मिरर, तो इसका इधर बनेगा, यानी यहाँ पे -3 और -5 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आइए इसमें सवाल देखें। इसमें पूछ रहा है जो 8 और 0 लाइज ऑन, तो ये इसकी वैल्यू 0 है, तो ये y की वैल्यू 0, y बराबर 0, तो ऑन x एक्सिस, तो हम x एक्सिस पे इसको रखेंगे। द एब्सिसा ऑफ ओरिजिन इज, तो ओरिजिन पे तो सबका वैल्यू 0 होता है, एब्सिसा भी, और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। इसमें कह रहा है इस फिगर में, सी द गिवन फिगर, राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो m देखिए यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू इस पे तो 0 ही होगा, तो 4 0 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q, तो q यहाँ पे q है, q जो है सही से आ नहीं पाया, तो ये देखिए q है। तो इसका यहाँ पे देखिए x की इधर x की वैल्यू -1 2 3 4 5 6, तो x की वैल्यू तो -6 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 2, मतलब यहाँ से 1 और 2 -2। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, तो P का एब्सिसा यानी x की वैल्यू, तो यहाँ पे इसका तो जो पॉइंट हो जाएगा, ये तो 4 और इधर से 3 होगा, तो एब्सिसा यहाँ पे 4। ऑर्डिनेट ऑफ n, यहाँ पे है, तो n ऑर्डिनेट इसका जो हम पॉइंट देखिए, तो ये तो 3, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 3, तो ऑर्डिनेट इस y एक्सिस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, तो यहाँ पे इसका हो गया 3। नेक्स्ट, 9 और -7 लाइज इन फॉलोइंग क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे देखिए ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू नेगेटिव जो होता है, ये 4th क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे अगला इसमें कह रहा है जो बेस्ड ऑन गिवन ग्राफ या
सवाल ग्राफ पे दिया हुआ है। तो नेम द पॉइंट रिप्रेजेंट -3 और -5। तो -3 और -5 पे ये है, इधर से देखिए 1 2 3 है और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे n। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट g? तो g देखिए यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होता है, तो y की वैल्यू तो ये इधर देखिए -4 है, ये हो गया -4। व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट d? तो d ये है, एब्सिसा x की वैल्यू होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 0 और -5, द पॉइंट लाइज ऑन, तो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है। अगला है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाइज हुज एब्सिसा इज 3, यानी ये प्लस और ये कोऑर्डिनेट माइनस, तो x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। द सेट ऑफ साइन रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो x की वैल्यू सेकंड के क्वाड्रेंट में माइनस और y की वैल्यू प्लस होता है, तो ये देखिए ये b में दिया हुआ है। राइट द नेम ऑफ क्वाड्रेंट ऑन द एक्सिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन, तो ये 0 और x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस है, तो ये हो जाएगा y एक्सिस पर, और ये हो जाएगा दोनों है माइनस में, तो ये थर्ड, और x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू प्लस है, तो ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पर। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज, तो मिरर y एक्सिस पे मिरर है, y एक्सिस तो ये हुआ मिरर है, तो जब y एक्सिस मिरर है तो x की वैल्यू ही चेंज होता है, क्योंकि यदि -5 और -5, x की वैल्यू -5 है और 6 है, तो ये उधर चला जाएगा। तो जब मिरर इमेज होता है तो सिर्फ जिस एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है और दूसरे की वैल्यू बदल जाती है, तो यानी ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 6। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो एक्स वाई की वैल्यू बराबर होगा, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से 5 और 6 जो होगा इस विच ऑफ द पॉइंट अमॉन्ग दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या हो, कौन सा पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, y बराबर 0। तो देखिए y बराबर 0 आपको किस में दिख रहा है, y बराबर 0 सिर्फ q में दिख रहा है, तो ये हो गया q। अगला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से y की वैल्यू के बराबर, तो y की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट। ऑर्डिनेट द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू ऑफ y, तो पॉजिटिव किस में होता है, y की वैल्यू पॉजिटिव जो होता है एक ये वाला जो है किस किस में आएगा, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में ये आएगा y की वैल्यू पॉजिटिव, तो फर्स्ट और सेकंड। राइट द मिरर इमेज ऑफ दिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से हमने बताया देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा इधर है एक्स की वैल्यू -3 और 5। तो जब मिरर इमेज कहता है तो जो है जिसका जो एक्सिस है वो वैल्यू एज इट इज रहेगा, दूसरे का चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, तो लिखेंगे क्योंकि इसका इमेज इधर की तरफ बनेगा, तो ये हो जाएगा -3 और -5। तो मिरर इमेज ऑफ -3 5 इक्वल टू -3 और -5। अब कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की वैल्यू जो हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का मतलब 3 यूनिट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है चौथे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax प्लस by प्लस c, जिसमें कह रहा है 2 वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है और लीनियर यानी पावर 1 है।
ABC जो है कोई नंबर है। तो इक्वेशन इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए के स्थान पर देखिए क्या है, ए के स्थान पर 2 है और बी के स्थान पर, यानी इससे कंपेयर करें तो बी के स्थान पर 3 है और सी देखिए यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये 0 होगा, तो ये माइनस माइनस 4.37। एक्स की वैल्यू दूसरे में, एक्स यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ए के बदले में 1 है, बी के बदले पे ये है। जल्दबाजी में हम यहाँ पे पहले ये जो सवाल है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एक्स माइनस 3y माइनस 4 इजकल टू 0। अब तुलना कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ए के बदले 1 है, बी के बदले में √3 है माइनस √3 और सी के बदले में -4। इसको भी एज इट इज कीजिए, उधर ले जाइए तो ये 0 यानी 5x माइनस 3y और -4 इजकल टू 0 कर दे, या इस सबको इधर ले आते तो -5x प्लस 3y और +4 इजकल टू 0, तो दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखे, इसमें -3 और -4, या कोई इधर ले आया तो ये हो जाएगा, उसके लिए ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा माइनस मतलब ये प्लस में 3 और ये प्लस में 4, दोनों कर सकता है। अब इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई, तो और बराबर में 0, तो ए के बदले में 2 है, बी के बदले में -1 है, सी के बदले वाला टर्म ही नहीं है सी वाला, तो ये 0। यहाँ पे x बराबर 2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x वाला टर्म में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है और y वाला टर्म ही गायब है तो यहाँ पे 0, c वाला टर्म तो -2। इसमें कह रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए देखिए 4 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए जैसे कह रहा है x प्लस 2y इजकल टू 6, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, x बराबर में 6 माइनस 2y हो गया। अब 4 सॉल्यूशन कह रहा है निकालने के लिए, तो इसमें कोशिश करिए जो कि हमारा फ्रैक्शन वाला ना हो, x है y है। अब y की यहाँ पे वैल्यू रखिए, पुट y इजकल टू 0, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 0, तो यानी 6, तो ये हमने 0 रखा y के बदले, यहाँ पे 6 हो गया। पुट y इजकल टू 1, देन x बराबर में इसमें रखिए तो 6 माइनस 2 1 जा 2, तो यानी 4 हो गया, तो ये 4 और ये 2 1। इसी तरह से इसमें 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 4 वैल्यू हो गया। अगला कह रहा है जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k इजकल टू x इजकल टू 2k माइनस 1 एंड y इजकल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसमें x बराबर में 2k माइनस 1 रखिए और y बराबर में k रखिए, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। तो रखिए 3 और x के बदले में 2k माइनस 1 है, -5 और y के बदले k है और -7 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो गया 6k माइनस 3 1 जा 3 और -5k और -7 इक्वल टू 0, तो ये 6k में से 5k गया और बराबर में ये -3 प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 10, इसका वैल्यू हो गया। अगला कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट x be the cost of one notebook and y be the cost of one pen, then according to question there are linear equation cost of a notebook की कीमत यानी x बराबर में twice of a pen 2y। अब इसको इस तरह
स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखते हैं x माइनस 2y इजकल टू 0, ये भी लिखे, ये भी सही है। इससे बढ़िया आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। अगला है, कह रहा है इसमें a student A and B contribute 100 rupees toward the chief minister fund and fund to help earthquake victim with linear equation to find two solution of equation A और B है। A प्लस B इजकल टू 100 हो गया। अब इसके दो सॉल्यूशन निकालिए, तो A बराबर हो जाएगा 100 माइनस B। तो एक ने मान लीजिए जो कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन कह रहा निकालने के लिए A और B, जब इस B ने 0 दिया तो A ने 100 दिया, जब ये 0 देगा ये 100 हो जाएगा, या 1 देगा तो ये 99 हो जाएगा, 2 देगा तो 98 हो जाएगा। तो इस तरह से मेनी सॉल्यूशन हो। इसमें एक सवाल और होता है, यदि x प्लस 5 इजकल टू 0 हो, वन वेरिएबल वाले का ओनली वन सॉल्यूशन, जबकि 2 वेरिएबल वाला x प्लस y इजकल टू 5 है तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी 2 वेरिएबल वाले के मेनी सॉल्यूशन होते हैं, 1 वेरिएबल वाले के 1 सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब चैप्टर 5 में पूछ रहा देयर आर एन नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट से कितने लाइन खींच सकते हैं, तो देयर आर एन ओनली वन number of line. A terminated line can be produced infinitely on terminated line, that means इस तरह के लाइन हैं। अब इसको हम दोनों साइड में इनफाइनाइटली बहुत मतलब इधर जितनी मर्जी खींच सकते हैं और इधर भी जितनी मर्जी खींच सकते हैं। तो कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनफाइनाइटली ऑन दोनों साइड में हम इसको इनफाइनाइटली खींच सकते हैं। अब कह रहा है लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, जितने मर्जी लाइन पास करा सकते हैं, तो इनफाइनाइटली। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट देन, यहां पे कह रहा है इफ टू लाइन्स, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों यदि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल, देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लाइन्स। यहां पे कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए सी देखिए यहां से यहां तक है और बी डी बराबर है, हेयर ए सी इजकल टू बी डी। तो ए सी में दो टुकड़े हैं, ए बी प्लस बी सी, और इधर बी डी में भी बी सी प्लस सी डी। अब दोनों साइड बी सी है तो ये कट गया, तो ये ए बी इजकल टू सी डी रूट। गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग टर्म्स पैरेलल लाइंस। अब इसमें कह रहा है पैरेलल लाइंस, गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग टर्म्स विद डायग्राम। तो डायग्राम भी बनाना है पैरेलल लाइंस, एक ये पैरेलल लाइंस और इसके नीचे ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस में होता क्या है, इफ टू लाइंस नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, और एंड इसके बीच में जितना डिफरेंस यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिमेन सेम। अब लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, ये लाइन सेगमेंट देखिए, ये होता है लाइन सेगमेंट, दोनों एंड पॉइंट होता है इसका, यानी ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो होता है लाइन सेगमेंट, ये होता है लाइन सेगमेंट
is a part of line that has two end point, और एक रे है। रे जो है देखिए इस तरह से होता है, ये भी इसका पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट है। ये इधर ये वाले हिस्से का यहां से काट दिया तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ये भी एक पार्ट है लाइन का। रे इज अ पार्ट ऑफ line which has one end point। एक एंड पॉइंट हो तो ये लाइन सेगमेंट, सॉरी दो एंड पॉइंट हो तो ये लाइन सेगमेंट, एक एंड पॉइंट हो तो रे, और कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो तो इसको कहते हैं हम लाइन। अब राइट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ बाय यूक्लिड। ये 5 पोस्टुलेट्स है, इसमें से कोई 2 आपको लिखने हैं। 5 postulates कहता है a straight line can be drawn joining any 2 points, a straight line can be extended infinitely in a straight line, a circle can be drawn with any center and any radius, all right angles are equal to one another। अब इस 5वां है if a straight line falling 2 straight lines makes an interior angle on same side less than 2 right angle। यानी एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब ये दोनों और एक ये स्ट्रेट लाइन है, यदि कह रहा है जो कि दोनों का सम, इस दोनों का सम यदि लेस देन 180 हो तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा, और यदि ग्रेटर देन 180 हो तो वो कभी नहीं मिलेगा। तो यही कह रहा है 2 right angles then 2 produce meet on the side that side where the sum of angle is less than 2 right angles। This is द पैरेलल पोस्टुलेट। तो ये सवाल ये 5 में से कोई 2 आप लिखने हैं, 5 याद कर लीजिए, 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये मान लीजिए जो कि एक्स ओ वाई और एम ओ एन 2 लाइंस है इंटरसेक्ट एट ओ, तो हमें दिखाना है ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो इसको दिखाने के लिए हम मान लीजिए इसको हम कर लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2 और एंगल 3। तो देखिए एंगल एक्स ओ एम ओ एन स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, जो एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन एक्स ओ वाई। अब ये दोनों बराबर हो गया, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 2 कट जाएगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हैं 2 इक्वल टू 4, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हो जाएगा हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगला इसमें पूछता है इफ सॉरी द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, सब में 2x लगा दीजिए, x लगा दीजिए, 2x 3x 4x। वी नो दैट एंगल 2 मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स
इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऑल एंगल क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 2 3 5 4 9x 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री। तो हेंस द एंगल्स आर, अब 2x था, 2 इंटू 20 डिग्री यानी 40 डिग्री, 3 इंटू 20 डिग्री यानी 60 डिग्री, और 4 इंटू 20 डिग्री यानी 80 डिग्री आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन द फिगर पी ओ क्यू द लाइन रे क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू, यानी आपको ये प्रूव करना आर ओ एस बराबर में क्यू ओ एस और पी ओ एस का आधा। तो पहले आप क्यू ओ एस निकाल लीजिए। तो देखिए क्यू ओ एस क्या है, ये है क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, यानी ये प्लस ये, तो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस ये लिख सकते हैं पी ओ एस आर ओ एस। और इसी तरह पी ओ एस के लिए क्या हो जाएगा, पी ओ एस, तो ये में से ये पी ओ एस निकालने के लिए देखिए ये में से ये निकालना है, सॉरी ये एंगल निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से ये घटा लीजिए क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये लिख देंगे पी ओ एस बराबर में 90 डिग्री माइनस आर ओ एस। अब इसमें से माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर में ये तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस आर ओ एस, और यह है माइनस में 90 डिग्री माइनस आर ओ एस। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आर ओ एस एंगल माइनस 90 डिग्री और प्लस में एंगल आर ओ एस। तो ये तो कट गया, ये सॉरी ये प्लस में था, तो ये हो जाएगा 2 आर ओ एस। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस। यही तो प्रूव करना था, उल्टा है, आर ओ एस बराबर में 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन अ फिगर लाइन रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी क्यू आर पे, ये ओ एस एक लाइन है इस पे, रे क्यू ओ आर इसका बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर है, एंड ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है इसको। इफ पी ओ एस इक्वल टू एक्स, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स है। और तो ये हो जाएगा आपको एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 180 बनाता है। अब कह रहा है ये बाइसेक्टर है ओ, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। तो और 1 और 2 मिल करके तो ये हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, तो एक्स था, तो ये हो जाएगा एंगल 2 बराबर, एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर में एक्स, तो एंगल 2 बराबर में हो जाएगा x/2। ये हो गया x/2, ये हो गया x/2। तो इसी तरह ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2, यानी एंगल यहाँ पे देखिए ये और ये मिल करके तो एंगल यहाँ पे हमने 3 दिया था, एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा। हम नाम लिख देने से हमें ये लिखने की झंझट कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा 180, ये क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे
दिया हुआ है ओटी, ओटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरओटी, ये दिया हुआ है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू ये हमने निकाला था 180 माइनस एक्स। तो एंगल 3 इधर काम है, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। तो एंगल 3 का वैल्यू आ जाएगा, एंगल 3 इजकल टू हो जाएगा, एंगल 3 इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स बाई 2। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखिए ये एंगल निकालना है, यानी आरओटी, ये सॉरी आरओटी का बाइसेक्टर नहीं था, ये था एसओ क्यू का, क्यूओएस का, क्यूओएस इसका बाइसेक्टर था। तो आरओटी बराबर ये, तो एंगल 2 के बदले हम लिख सकते हैं एक्स बाई 2, हमने यहाँ पे निकाला है, और ये हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। अब इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे एंगल आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन फिफ्थ फिगर में, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, फिगर अगले पेज पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे है, ये दोनों पैरेलल है, और मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, और साथ ही इसमें कह रहा है एक एंगल दिया हुआ है जीईडी। तो जीईडी देखिए कहाँ पे है, 126 डिग्री है जीईडी। तो यहाँ पे जी ई और डी ये है 126 डिग्री, सॉरी जीईडी यानी ये है 126 डिग्री। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है एजीई, जीईएफ, एजीई, जीईएफ और एफजीई। एजीई एंगल एजीई एंगल जीईएफ और जीईएफ, एफजीई, एंगल एफजीई। तो यहाँ पे देखिए ये तो 126 है, ये 90 डिग्री है, ये 126 है, तो जीईएफ एंगल जीईएफ इक्वल टू हो जाएगा 90 मतलब 126 डिग्री, 126 डिग्री माइनस में ये 90 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक 126 था, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। अब जीईएफ निकल गया, एजीई, अब ये एंगल, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो एंगल लिखेंगे ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी 126 डिग्री। क्यों? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 126 डिग्री हो गया। और कह रहा है एफ जी ई, ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है, तो ये निकल गया, तो ये दोनों मिलकर के 180 होता है, तो लिखेंगे एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 126 डिग्री। तो ये घटाएंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है, तो ये 126 डिग्री है, तो ये निकालना है आपको, तो इससे निकल जाएगा ये 4, और ये हो गया 17 में से 12 गया, तो 5, 54 डिग्री आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, तो पी ये इसके पैरेलल है, आर एस टी 130 ये दिया, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू ओ एस, क्यू आर एस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक परपेंडिकुलर इसके पैरेलल लाइन हमें खींचना होगा। अब देखिए ये एंगल 110 डिग्री है, तो आपको ये एंगल निकल जाएगा, ये दोनों का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये 150 डिग्री है, तो ये मतलब 130 डिग्री है, तो ये दोनों भी 180 होना चाहिए, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा।
अब इसमें से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर एस इजकल टू 100 मतलब 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। अगला है इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ पी ओ वाई, ये दिया हुआ है पी ओ वाई, ये 90 डिग्री है। ये ए, तो ए बराबर मान लेते हैं 2x, बी बराबर में 3y, तो हमें सी निकालना है। तो ये देखिए, ये और ये मिल करके एंगल ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मिलकर के लीनियर पेयर बनाता है। अब ए की वैल्यू तो आपको 2x दिया हुआ निकाला है हमने, और ये हो जाएगा 3x और बराबर में 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो 5x बराबर में 90 डिग्री, तो x बराबर में 90 डिग्री अपॉन में 5 यानी 18 डिग्री। अब ये 18 डिग्री आ गया, तो a बराबर a की वैल्यू हो गया 2 इंटू 18 डिग्री यानी 36 डिग्री, और b इजकल टू हो जाएगा 3 इंटू 18 डिग्री, तो यानी 54 डिग्री। अब बी और सी मिलकर के लीनियर पेयर बनाता है, बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, यह लीनियर पेयर बनाता है। तो बी की वैल्यू तो 54 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल मतलब सी इजकल टू 180 डिग्री, तो सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जितना एंगल होगा ये एंगल ये भी हो जाएगा, तो x बराबर में 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? ये दोनों मिलकर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 127 है, तो अब या तो जितना ये होगा ये मिलकर के 127 होगा, या फिर तो ये भी निकाल सकते हैं y प्लस एक्स इजकल टू 127 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। तो ये तो y की वैल्यू निकालना है, और ये 50 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 127 डिग्री। तो y इजकल टू 127 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री आंसर। अगला इसमें कह रहा है इन द गिवन इन द बिलो फिगर, यानी नेक्स्ट पेज पे फिगर है, इसमें ROD, यानी इसमें देखिए ROD 25 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? निकालना है आपको CQP, सॉरी QRS और RQP। QRS और साथ ही RQP। तो RQP, तो देखिए QR और S, यानी ये एंगल निकालना है, और RQP, RQ और P, ये एंगल निकालना है। तो ये 25 डिग्री है, तो देखिए QRS के लिए ये 25 डिग्री है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, तो यानी इसमें हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं QRA इजकल टू RQD या DQR, ये 25 डिग्री दिया हुआ है। DQR, ये क्यों होगा? ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल है, तो ये इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, ये 25 डिग्री हो गया।
अब ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे PQRS ये भी पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब ये पैरेलल टू मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल टू ये है। तो यहाँ पे देखिए ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा तो ये भी 120 हो जाएगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब ये पैरेलल टू ये है तो ये भी 120 हो जाएगा। तो इस तरह से QRS हो जाएगा 120 प्लस 25, 120 प्लस 25 यानी 145 डिग्री। अब RQP, तो देखिए RQP कहाँ पे है, RQ और P, तो ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपको 120 डिग्री और ये मिलकर के RQP बनाएगा तो ये भी हो जाएगा 145 डिग्री आंसर। अब अगला कह रहा है इन इंटीरियर एंगल ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 डिग्री एंड इफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एक ट्रायंगल है ये भी x है और ये भी x है और इसका सम कह रहा है 180 डिग्री, सॉरी ये दिया हुआ है 105 डिग्री and exterior angle of a triangle is 105 degree and its two interior opposite angles are equal. Find the angle, तो ये हो जाएगा x plus x is equal to 105 degree exterior angle जो होता है sum of other two interior angle होता है, तो ये 2x बराबर में 105 डिग्री, तो x बराबर में 105 डिग्री अपॉन में 2 यानी ये हो जाएगा 52.5 डिग्री आंसर। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।